नमस्कार फ्रेंड्स, एसएससी सीजीएल का आंसर की आ चुका है और आप अपना आंसर चेक कर चुके हैं और जिससे कि आपको मालूम चल गया है कि आपका रो मार्क्स कितना आया हुआ है। लेकिन इसमें बहुत सारे शिफ्ट में 46 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, इस कारण से नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस होगा, ये कन्फर्म है। तो मैं आपको आज 14 अक्टूबर के बारे में बात करूंगा। अक्टूबर का सेकेंड शिफ्ट था, उसमें स्टूडेंट का कहना है कि उसमें क्वेश्चन बहुत ही हार्ड टफ पूछा गया था, लेकिन जब अभी आंसर आया है तो सबसे अधिक लोगों का कहना है कि मार्क्स उसी में आया है और वो इजी शिफ्ट में काउंट हुआ है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, जितने भी एस्पिरेंट है एसएससी सीजीएल वाले, उनका कहना है कि री एग्ज़ाम होना ही नहीं चाहिए था। जब वो फर्स्ट टाइम में एग्ज़ाम दिए थे, एसएससी सीजीएल टायर 1 का एडमिट कार्ड आया था, तो उस समय उन सभी एस्पिरेंट का उनके सिस्टम में, उनके सर्वर में, ना उनके सेंटर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ था। उनका री एग्ज़ाम होना ही नहीं चाहिए था, कहीं धांधली भी नहीं हुआ था, ना पेपर लीक हुआ था फ्रेंड्स। फिर भी अच्छे अच्छे टैलेंटेड स्टूडेंट का 14 अक्टूबर को री एग्ज़ाम हुआ फ्रेंड्स, और उसमें ज़्यादातर स्टूडेंट वही थे जिनका स्कोर अच्छा आने वाले थे, जो फर्स्ट टाइम में एग्ज़ाम दिए थे। और जहाँ तक हमें भी लगता है कि सिलेक्टिव स्टूडेंट का ही री एग्ज़ाम हुआ है। और उसमें मैं आपको बताना चाहूँगा, जितने भी स्टूडेंट अभी री एग्ज़ाम दिए थे टैलेंटेड स्टूडेंट, उनका कहना है कि सेकेंड शिफ्ट में 14 अक्टूबर को जो उसमें मैथ्स हार्ड पूछा गया था 14 अक्टूबर को, उसके बाद मैथ्स के बाद जीके जीएस भी मॉडरेट टू हार्ड था, वो आसान शिफ्ट नहीं था। जीके जीएस आसान नहीं था, उसमें भी मॉडरेट टू हार्ड रहा था फ्रेंड्स। और उसके बाद आपका रीजनिंग मॉडरेट था, वो भी इजी नहीं थी, और इंग्लिश भी मॉडरेट था। इट मीन्स 14 सितंबर के जितने भी, इट मीन्स 14 अक्टूबर का जितना शिफ्ट में भी एग्जाम हुआ है, वो पूरा का पूरा एग्जाम डिफिकल्ट पेपर में था। लेकिन जब अभी आंसर आया तो स्टूडेंट का तो उसी में सबसे अधिक स्कोर आ रहा है, एवरेज स्कोर सबसे ज़्यादा 14 अक्टूबर को ही आ रहा है। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि फ्रेंड्स, जहां तक स्टूडेंट का भी कंप्लेन है कि 14 अक्टूबर को कुछ ना कुछ गेम हुआ है एसएससी सीजीएल का, लेकिन अभी तो हम लोग कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में, क्योंकि नॉर्मलाइज कटअप आया नहीं है। नॉर्मलाइज कटअप आएगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि क्या उसमें सही में इजी क्वेश्चन बनाया गया था किसी और के लिए और टैलेंटेड स्टूडेंट को छाटा गया है। क्योंकि कहीं भी न्यूज़ नहीं था कि कोई भी सेंटर में पेपर लीक हुआ है, किसी का सर्वर डाउन था, नेट इशू था, इस कारण से री एग्जाम लिया जाएगा। बहुत सारे एस्पिरेंट का कंप्लेन है कि जो 14 अक्टूबर को जो एग्जाम हुआ है उसमें धांधली हुई है। बस रिजल्ट का वेट है इसका, जब रिजल्ट आ जाएगा इसका नॉर्मलाइज मार्क्स, चूंकि दिसंबर तक आ जाएगा फर्स्ट वीक में, तो सभी को मालूम चलेगा। उसके बाद ही कुछ एक्शन हो सकता है 14 अक्टूबर का जो री एग्जाम हुआ फ्रेंड्स। बहुत सारे एस्पिरेंट का कहना है कि उन्हें मैसेज और ईमेल आया था री एग्जाम के लिए, जबकि जब उन्होंने एग्जाम दिया था जो 12 सितंबर से 26 सितंबर के बीच में हुआ था, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं हुई थी। लेकिन मेल में लिखा हुआ था कि अगर आप 14 अक्टूबर को एग्जाम देने नहीं आइएगा तो जो आप प्रीवियस एग्जाम दिए एसएससी सीजीएल का अभी रिसेंट में, उसका आपका आंसर नहीं निकलेगा और उसका आपका मान्यता नहीं रहेगा, आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो मजबूरन स्टूडेंट को 14 अक्टूबर को एग्जाम देना पड़ा। बहुत सारे स्टूडेंट को तो मालूम ही नहीं चला, और किन्हीं का सेंटर बहुत अधिक दूर होने के कारण वो दोबारा एग्जाम देने नहीं गए। तो आप समझ सकते हैं कि स्टूडेंट को, जितने भी एसएससी सीजीएल के एस्पिरेंट हैं, उनको कितना परेशानी का सामना करना पड़ा। बहुत सारे स्टूडेंट का ये लास्ट अटेम्प्ट था, उनका तो लाइफ के साथ खिलवाड़ हो ही गया है। लेकिन मैं एसएससी सीजीएल स्टाफ सिलेक्शन कमेटी को कहना चाहूँगा कि
आप सटीक और परफेक्ट जानकारी दीजिए स्टूडेंट को, जिससे कि निष्पक्ष रहे जानकारी कि सही में ऐसा हुआ है, जिससे कि आप री एग्जाम दे सके। अभी एसएससी सीजीएल वाले स्टूडेंट को अपना आंसर शीट शेयर करने का परमिशन नहीं दिया है, उसमें वाटर मार्क लगा दिया गया है। जो स्टूडेंट रैंक मित्रा में अपना आंसर शीट शेयर कर रहे हैं उन्हें भी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि एसएससी सीजीएल वाले ने डायरेक्ट उसमें वाटर मार्क लगा दिया है। वाटर मार्क लगाने का कारण यही है कि एसएससी सीजीएल वाले सोचे कि पेपर अगर शेयर ही नहीं करेगा तो कोई भी स्ट्राइक आंदोलन होगा ही नहीं और किसी टीचर के पास पेपर पहुंचेगा ही नहीं, जिससे कि स्टूडेंट का जो भी प्रॉब्लम रहेगा कोई सॉल्व नहीं कर पाएगा। ऐसी बात नहीं है, आप वाटर मार्क लगाइए या कुछ भी लगाइए, ये स्टूडेंट का मौलिक अधिकार है कुछ भी करने का, अपना पर्सनल चीज का, चाहे वो आंसर शीट हो, स्कोर कार्ड हो या अपना प्रॉपर्टी का पेपर हो, कुछ भी हो, एनीथिंग। ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है, आप किसी को रोक नहीं सकते, ये सार्वजनिक चीज है, ये पब्लिश किया ही जाता है। आरटीआई लगा के भी सभी निकाला जाता है आंसर शीट। ऐसा पहली बार किया जा रहा है कि एसएससी सीजीएल वाले कह रहे हैं कि आप अपना आंसर शीट नहीं शेयर करेंगे, नहीं तो आप पे कंप्लेन हो जाएगा। ऐसा कोई भी बात नहीं है, ये गलत बात है। और जो 14 अक्टूबर का जो एग्जाम हुआ है सेकेंड शिफ्ट, बहुत सारे स्टूडेंट जो रियल टैलेंटेड थे उनका कहना है कि वो हार्ड शिफ्ट ही हुआ है, उसमें क्वेश्चन बहुत टफ थे, लेकिन सबसे अधिक नंबर उसी में आ रहे हैं, एवरेज नंबर। ज्यादातर स्टूडेंट का उसमें 140 स्कोर आ रहे हैं। तो आप समझ जाइए कि किनका किनका एग्जाम के लिए री एग्जाम किया गया है। बहुत सारे एस्पिरेंट अपसेट है, डिप्रेशन में चले गए। क्या करेंगे, वो तो कुछ कर नहीं सकते, इस प्रोसेस से फाइट नहीं कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट आप डरे नहीं, आपके साथ पूरा स्टूडेंट रहेगा और टीचर भी रहेगा। जब इसका नॉर्मलाइजेशन स्कोर आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, तो सभी को मालूम चल जाएगा कि जो 14 अक्टूबर में जो एग्जाम हुआ था उसमें कितना किसका स्कोर आया है और एवरेज स्कोर क्या है। लेकिन अभी से ही स्टूडेंट लोग का कहना है कि सबसे ज्यादा स्कोर 14 अक्टूबर को जो री एग्जाम हुआ था उसी में आ रहा है। आने दीजिए, हम लोग भी वेट करते हैं फ्रेंड्स। 14 अक्टूबर का जो री एग्जाम हुआ है और जितना भी आपका कंप्लेन है उस समय आपका कंप्लेन को नोटिस किया जाएगा। उसके बाद जो सभी का नॉर्मलाइजेशन मार्क्स आएगी तो पता चल जाएगा। 14 अक्टूबर को जितने भी स्टूडेंट एग्जाम दिए हैं वो फर्स्ट टाइम में जो एग्जाम दिए थे वो मेंटली तौर पर स्ट्रांग थे, अच्छे से प्रिपरेशन करके गए थे। और सेकेंड बार जब आपको कह देता है कि आप फिर से एग्जाम दीजिए, आप वो माइंड सेटअप से एग्जाम नहीं दे पाते हैं। आप सिर्फ एक अटेंडेंस के लिए चले जाते हैं कि हाँ आपको एग्जाम देना है, बाकी देखा जाएगा। ऐसा नहीं होता है। अब मान लीजिए आपका टेस्ट हो गया, आपका एग्जाम हो गया, आप एक रिलैक्स हो जाते हैं, मेंटली फ्री हो जाते हैं, थोड़ा दिमाग को भी आराम देते हैं। लेकिन अगर एसएससी वाले कहते हैं कि आपका दोबारा एग्जाम लेंगे 1 सप्ताह के अंदर, तो आपका जो प्रैक्टिस रहता है वो फ्लो थोड़ी सी खत्म हो जाती है, वो ऑटोमेटिक सी बात है। तो एसएससी वाले को समझना चाहिए कि जब आप री एग्जाम ले रहे हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा और मैक्सिमम आपको 2 महीने का टाइम देना पड़ेगा उसको फिर से मेंटली तौर पर अपने आप को एडजस्ट करने के लिए, एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। एग्जाम स्टूडेंट जितने भी देते हैं वो 1 साल 2 साल 3 साल का करीब मेहनत से देते हैं। आप बोलेंगे कि एग्जाम कैंसिल हो गया फिर से दे दो नेक्स्ट वीक, ऐसा नहीं होता है। खासकर जीके जीएस में, जीके जीएस का 10 से 20 दिन का वो प्रिपरेशन नहीं करते, वो अपडेट नहीं रहते, उस कारण से उनका जीके जीएस मिस हो जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए।